दो अजनबी इंसू और सेयोंग किसी हॉस्पिटल में मिलते हैं। दोनों के ही पार्टनर्स एक कार एक्सीडेंट में कोमा में चले गए हैं और इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि उन दोनों के पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था। ये सच जानकर इंसू और सेयोंग की ज़िंदगी कैसे एक दूसरे से जुड़ती है और क्या दोनों अपने पार्टनर को कभी माफ़ कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ ट्राइब। आज की कोरियन मूवी अप्रैल स्नो, जिसकी कहानी का अंत कईयों को गलत और कईयों को सही भी लग सकती है। मूवी के डायरेक्टर है जिन हो और IMDb रेटिंग 6.7 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को एंजॉय कीजिए और हमारे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगते हैं तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ पक्का से सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही नई वीडियोस से आप सभी को एंटरटेन करते रहें। इंसो आने वाले कॉन्सर्ट डेकोरेशन की तैयारी कर रहा है। एक कॉल आती है कि उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है। काम बीच में ही छोड़कर शहर से बाहर जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, उसकी वाइफ ऑपरेशन थिएटर में होती है। ऑपरेशन में उसकी जान तो बच गई पर वो कोमा में चली जाती है। अगले दिन इंसो को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। वहाँ पहले से एक लेडी भी मौजूद है। उसका नाम सेयोंग है। इंसो ने उसे आज हॉस्पिटल में भी देखा था। वहाँ उसे पता चला कि एक्सीडेंट के वक्त कार में उसकी वाइफ के अलावा उस लेडी का हस्बैंड भी था। दोनों ने शराब पी हुई थी। जिस ट्रक से कार टकराई थी उसके ड्राइवर की मौत हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि कार कौन चला रहा था क्योंकि एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि दोनों ही कार के बाहर बेहोश हालत में मिले थे। हादसे में बरामद चीज़ों में दोनों अपने अपने हस्बैंड और वाइफ की चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें दोनों ही नहीं पहचान पाते, जिसमें एक कैमरा भी होता है। इंसो अपनी वाइफ की खबर देने उसके ऑफिस फ़ोन करता है पर वहाँ से उसे कुछ और ही पता चलता है। उसे बताया जाता है कि उसकी वाइफ वेकेशन लीव पर है। उसी दिन उसके फादर इन लॉ अपनी बेटी को देखने आते हैं। इंसो उन्हें झूठ कहता है कि बिज़नेस ट्रिप के दौरान यह हादसा हुआ है। इंसो और सेयोंग दोनों ही हॉस्पिटल के पास वाले सेम होटल में रुके हैं। रात में इंसो अपने वाइफ के फ़ोन के मैसेजेस चेक करता है और यहाँ सेयोंग को भी कैमरे में कुछ ऐसे वीडियोस मिले जो उसे मौन कर देता है। सुबह इंसो को सेयोंग होटल के कॉरिडोर पे दिखी। उसने उससे पूछा कि क्या सच में तुम्हारे हस्बैंड बिज़नेस ट्रिप पे आए थे, क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ किसी के साथ वेकेशन पर थी। यहाँ जो भी चल रहा था हमें लगता है पुलिस से ये सच छुपाना होगा। सेयोंग बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। सेयोंग इंसू की वाइफ के बेड के सामने खड़े होकर उसे झांक रही है। तभी इंसू वहाँ आ गया। सेयोंग बिना कुछ कहे बगल में अपने हस्बैंड के बेड के सामने बैठ गई। इंसू भी उसके पास जाकर बैठ गया। शायद दोनों को कुछ कहना है पर समझ में नहीं आ रहा ये बात कहाँ तक सही है और बात शुरू कैसे की जाए। फिर बिना कुछ कहे वो उठकर वहाँ से चला गया। एक ही हॉस्पिटल और होटल के चक्कर लगाते दिन भर में कई दफ़ा उनका आमना सामना होता रहता है। एक शाम मेडिकल स्टोर से निकलते वक्त सेयोंग इंसू को रोककर कहती है, आपके वाइफ का कुछ सामान मेरे पास है, उसे लौटाना है। और साथ ये भी पूछती है कि उसे वेकेशन वाली बात कैसे पता चली। इंसू ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, उसके फ़ोन के मैसेजेस पढ़कर। सेयोंग ने भी अपने हस्बैंड के फ़ोन मैसेजेस पढ़े थे। होटल पहुंचकर सेयोंग उसकी वाइफ का कैमरा उसे देती है। इंसो उससे उसके हस्बैंड के फ़ोन मैसेजेस पढ़ने की परमिशन मांगता है। अब अपने रूम में वापस आकर वो कैमरा देखता है जिसमें सेयोंग के हस्बैंड के साथ उसकी वाइफ के कुछ क्लोज वीडियो क्लिप्स होते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट में दोनों एक दूसरे के फ़ोन के मैसेजेस पढ़ने के बाद खामोश बैठे रहते हैं। इस खामोशी में ना जाने दोनों के मन में कितने ही सवाल तूफ़ान जैसे उठ रहे हैं और उन्हें शांत करने वाले तो सोए हुए हैं। उन्हें उनके उठने का इंतज़ार करना होगा और ये इंतज़ार बहुत मुश्किल होने वाला है। इंसू अपनी वाइफ के सामने बैठकर कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, मैं ये दुआ कर रहा था कि तुम्हारी जगह मैं होता, पर अब लगता है तुम्हें उस हादसे में मर जाना चाहिए था। उस रात इंसू बहुत पी लेता है
और नशे में धुत सियोंग के रूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन कुछ कहने से पहले वही ज़मीन पर सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली, सियोंग जा चुकी होती है। कॉरिडोर की खिड़की के पास सियोंग को खड़ा देख कल रात के बर्ताव के लिए इंसू सियोंग से माफ़ी मांगता है। अब उनका लॉयर उनसे मिलने आया जो ये केस हैंडल कर रहा है। वो कहता है, ट्रक के ड्राइवर की मौत होने से हालात काबू से बाहर चले गए हैं। चूँकि कार कौन चला रहा था ये अभी तक पता नहीं चल पाया, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों ही उसके अंतिम संस्कार में शरीक होकर उसके परिवार वाले को सांत्वना दे आओ। अगले दिन दोनों निकल पड़ते हैं। मरने वाला अपने घर का अकेला कमाने वाला था। उसकी बूढ़ी माँ, कम उम्र की विधवा और साल भर के बच्चे को देख उन्हें बहुत बुरा लगता है। उनके परिवार को जब पता चला कि इन्हीं के लोगों से ये एक्सीडेंट हुआ है, दोनों को बहुत बुरा भला कहा जाता है। इस एक्सीडेंट ने कई जिंदगियां बदल दी। आधे रास्ते में सियोंग गाड़ी से उतरकर ज़ोर ज़ोर से रोती है। अब इंसू की वाइफ धीरे धीरे रिकवर हो रही है। सारे इक्विपमेंट हटा दिए गए और वार्ड भी चेंज कर दिया गया। उसके बॉडी को पोंछते हुए इंसू सोचता है, आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में, मुझ में, जो उसे ऐसा करने की ज़रूरत पड़ गई। ज़िंदगी बेमायने चली जा रही थी। कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है। वो उसे माफ़ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अजीब सी कश्मकश है। इंसानों की तरह मौसम भी बदलने लगे। सर्दियाँ आ गई। किस्मत कहे या बदकिस्मती से मिले, उन दो लोगों में धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी, घुलने मिलने लगे। दोनों के हालात और ज़ख्म एक से थे, जिसने इस रिश्ते को पैदा किया, दर्द का रिश्ता। दोनों साथ बैठे बातें कर रहे हैं। सियोंग ने पूछा वो अपनी वाइफ से कैसे मिला था। इंसू कहता है, एक फ़ोटोग्राफी क्लब की तरफ से वो मेरे इवेंट पर आई थी। एक दूसरे को दोनों अच्छे लगे, फिर प्यार और शादी। इंसू भी वही सवाल उससे पूछता है। सियोंग कहती है, मैं उसी साल ग्रेजुएट हुई थी। डैड ने कहा शादी कर लो, फिर हमें मिलाया गया और शादी हो गई। पर तब वो बिल्कुल अलग था। लेकिन अब ऐसा लगता है शायद घर पे रहने वाली बीवी से काम करने वाली औरत ज़्यादा अच्छी होती होंगी। वो कोमा से बाहर आए तो मैं इसकी वजह पूछूंगी। तुम्हारी वाइफ कोमा से बाहर आएगी तब तुम क्या करोगे? इंसू कहता है, बदला लूँगा, और ख़ुद पर ही हंसने लगा। इस पे सियोंग कहती है, क्यों ना हम अफेयर करके उनसे बदला ले, वो भी वैसा ही महसूस करे। फिर दोनों ही ज़ोर से इस बेवकूफ़ी वाली बात पे हंसने लगे। इंसू को एक दिन के लिए सियोल जाना है। उसने सियोंग को भी साथ चलने को कहा, इससे उसका भी मन बहल जाएगा। वहाँ घूमते हुए इंसू ने उससे पूछा उसका फेवरेट सीज़न क्या है। वो कहती है स्प्रिंग सीज़न, और इंसू कहता है उसे विंटर पसंद है। सियोंग कहती है उसे स्नो भी पसंद है, पर स्प्रिंग और स्नो साथ में होना नामुमकिन है। अब ऐसा लगने लगा है कि दोनों को अपने अपने पार्टनर के लिए खिंचाव कम हो रहा है। हॉस्पिटल में उनके पास बैठे होते हैं, लेकिन मन में किसी और के ख्याल लिए रहते हैं। इन 5 महीनों का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और अब बहुत ही करीब आ गए हैं दोनों। कमरे में बैठी सियोंग के चेहरे पे गिरे हुए जुल्फ़ों को इंसू संवार रहा है। दोनों ही अपने इस नए एहसास को जी रहे हैं। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। इंसू के फादर इन लॉ आए होते हैं। दोनों समझ नहीं पाते कि क्या करे। फिर इंसू सियोंग को बाथरूम में बंद कर देता है। डिनर के बहाने वो उन्हें दरवाजे से ही बाहर ले गया। फिर चाबी भूलने का बहाना कर वो वापस आया। सियोंग चुपचाप बाथरूम में खड़ी है। इंसू ने उसे सीने से लगा लिया। उसे इस तरह से उसे छुपाना बहुत बुरा लगता है। शायद ये गलत ही है, तभी उसे छुपाने की ज़रूरत पड़ी। अब शायद वो नहीं चाहते कि दोनों कोमा से बाहर आए, किसी को किसी का सामना ना करना पड़े। उस दिन भी दोनों साथ ही थे। जब इंसू को हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसकी वाइफ को होश आ गया है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। अभी उसकी वाइफ को चीज़ें समझने और बोलने में कुछ और वक्त लगेगा। यहाँ सियोंग मायूस अपने हस्बैंड के पास बैठी होती है। इंसू उससे क्या कहे। आज उसकी वाइफ को होश आया, कल उसका हस्बैंड भी कोमा से बाहर आ जाएगा। शायद उनका साथ यहीं तक का था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर सियोंग से उसके हस्बैंड को सियोल के किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराने को कहता है, क्योंकि उसकी हालत सुधर नहीं रही। फिर सियोंग इंसू की वाइफ का पूछती है। डॉक्टर बताता है वो लोग कुछ दिनों में सियोल ट्रांसफ़र लेने वाले हैं। सियोंग उसे मुबारक देते हुए कहती है,
अब तो तुम्हारे पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। इंसू को पता है उसके मन में क्या चल रहा है। वो ज़ोर करके उसे बाहर ले जाता है और फिर से दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंसू कहता है अगर हम इन हालातों में ना मिले होते तो कैसा होता, और अभी जो है उसका क्या करे। ऐसे तमाम सवाल मन में लिए दोनों खामोश रहते हैं। उस रात दोनों का साथ रहना तय होता है। अगली सुबह हॉस्पिटल से एक और कॉल आया। दोनों फ़ौरन पहुंचते हैं। दरअसल सियोंग का हस्बैंड गुजर चुका है। सियोंग उसके सामने खड़े होकर ये समझ नहीं पाती कि क्या वो अब चला गया है या बहुत पहले ही उसे छोड़कर जा चुका था। आज इंसो अपनी वाइफ को सियोल ट्रांसफ़र कर रहा। सियोंग के हस्बैंड के अंतिम संस्कार में शरीक होकर वो सियोल चला गया। समय के साथ साथ उसकी वाइफ ठीक होने लगी। एक दिन उसने इंसो को थैंक यू कहा। वो कहता है मैं वही कर रहा जो मुझे करना चाहिए। कुछ दिन बाद केस के सिलसिले में दोनों को वापस बुलाया जाता है। काम ख़त्म कर सियोंग वापस जाने के लिए स्टेशन पे बैठी होती है, पर जा नहीं पाती। एक आखिरी बार इंसू को देखना चाहती है। वो होटल के सामने उसी रेस्टोरेंट में बैठी है जहाँ वो दोनों चाय करते थे। उसे पता नहीं इंसो आएगा भी कि नहीं, और खिड़की से उसे अपने रूम में इंसो दिखा। उसके कमरे में बैठकर वो रोता है। उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल है। अगर वो अपनी वाइफ का साथ देकर सही कर रहा है तो उसे ऐसा क्यों लग रहा कि वो खुद के साथ गलत कर रहा है। अब वो अपनी वाइफ के सामने बैठा है। उसकी वाइफ कहती है तुम तो अब सब जान गए हो तो तुम मुझसे कुछ पूछते क्यों नहीं। इंसो कहता है अब उसके कोई सवाल नहीं रहे, उसके जवाब उसके पास ही है। अपनी वाइफ को जब उसने उसके मरने की खबर बताई तो वो बहुत रोने लगती है। इंसो कमरे से बाहर आ जाता है क्योंकि अब उसे ये दर्द मालूम है जिस बात का इंसू को मलाल था, शिकवा था, जब आज वो खुद उसी दौराह पर खड़ा है। वो सारे सवाल खुद ही ख़त्म हो गए। कौन सही है कौन गलत, इस बात पे मोहर लगाने का हक किसी को नहीं। अब वो खुद को काम में ज़्यादा मशरूफ़ रखने लगा। गुज़रते मौसमों की सैर में अप्रैल का महीना आया और एक शाम स्नोफॉल होने लगी। पर स्प्रिंग सीज़न में स्नोफॉल कैसे, उसे सियोंग की याद आ जाती है, जैसे ये कोई इशारा हो। इंजो सियोंग को कॉल करता है और दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं जहाँ वो पहली बार मिले थे, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।